हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमिस एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत का भूगोल में भारत की आर्द्र भूमियों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी आर्द्र भूमियां जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित की गई हैं, इसलिए इन्हें रामसर स्थल कहते हैं। रामसर कन्वेंशन ईरान के रामसर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, समझौता हुआ था, जिसे हम रामसर समझौता कहते हैं। इसके अंतर्गत जो भी आर्द्र भूमियां दुनिया भर में संरक्षित की गई, उन्हें हम रामसर स्थल कहते हैं या रामसर साइट। आर्द्र भूमियां अंग्रेजी में है वेटलैंड। कभी कभी देवनागरी में रामसर वेटलैंड दे देता है, तो हमें वेटलैंड की भी जानकारी होनी चाहिए। वेटलैंड या आर्द्र भूमि, रामसर स्थल, रामसर के तहत ये सब संरक्षित हैं। सबसे पहले तो आर्द्र भूमि होता क्या है? आर्द्र भूमि एक ऐसे दलदली क्षेत्र होते हैं जहां पर पूरे वर्ष या फिर कुछ महीने पानी का जमाव रहता है। उथला पानी हो, लगभग 6 मीटर तक गहराई, शांत या बहता जल। ऐसा क्षेत्र कृत्रिम भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है। ये विशाल जैव विविधता के भंडार होते हैं, इसलिए इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। तो ईरान के रामसर में एक समझौता किया गया कि दुनिया भर में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उनका संरक्षण किया जाए। जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, ये सब इस सदी के ज्वलंत मुद्दे हैं और हमेशा रहेंगे अब से, क्योंकि मनुष्य ने बहुत ज्यादा पर्यावरण को बर्बाद किया है। इसके संरक्षण के लिए रामसर, ये है ईरान का शहर। ईरान में एक शहर है, यहां 1971 में समझौता हुआ कि हम दुनिया भर में आर्द्र भूमियों का संरक्षण करेंगे, क्योंकि ये विशाल जैव विविधता के भंडार हैं। यहाँ बहुत सारे तरह तरह के पक्षी और भी जैव विविधताएं रहती हैं। रामसर स्थल आर्द्र भूमि ऐसा दलदली क्षेत्र है जो संक्रमण क्षेत्र है। स्थल, जल, इनका मिलता हुआ क्षेत्र है और भारत 1982 में इस समझौते में शामिल हुआ। भारत बाद में शामिल हुआ 1982 में। ये समझौता हुआ था 2 फरवरी को, 2 फरवरी 1971 को, इसलिए 2 फरवरी को हम रामसर दिवस मनाते हैं। आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड दिवस, ऐसा कुछ। अब भारत में इनकी कुल संख्या हो गई है 89। कुल आर्द्र भूमियां हैं रामसर स्थल के तहत संरक्षित आर्द्र भूमियां हैं 89। इसमें झीलें हैं, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब संरक्षित किए गए। पक्षी अभयारण्य, बहुत सारे पक्षी अभयारण्य हैं। तो सर्वाधिक रामसर साइट है तमिलनाडु में 20, उसके बाद उत्तर प्रदेश है दूसरे नंबर पे, यहाँ है 10, पंजाब में 6, उड़ीसा में 6, इस तरह से कुल 89 हैं। किसी किसी राज्य में नहीं भी हैं, जैसे छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ये वाला अरुणाचल, नागालैंड, ये सब। तो सबसे पहले लद्दाख में 2 हैं, 2 झीलें हैं। पहला है सोकर, दूसरा सोकर मोरीरी, ये दोनों झीलें हैं। सोकर और सोकर मोरीरी। आदतः ऐसे लिखते हैं, लद्दाख में है तो इसलिए वहां की भाषा, सोकर मोरीरी, ये दोनों झीलें हैं। जम्मू कश्मीर में 5 स्थल हैं रामसर के। कौन कौन से हैं? एक है वूलर झील, होकेरा, सुरिनसर मानसर झील, ह्यागाम,
ये सब हैं। जम्मू कश्मीर में है बुलर झील, होकेरा, सुरिनसर मानसर, हयागाम, और शालबुग। शालबुग, ये 5 हो गए। फिर 3 है हिमाचल प्रदेश में, चंद्रताल, रेणुका झील और पोंग डैम। ये हिमाचल है, चंद्रताल, पोंग डैम और रेणुका झील। ये हो गया हिमाचल का। उत्तराखंड है एक, आसन। उत्तराखंड का है आसन। फिर इधर है राजस्थान में, इसमें 2 हैं, एक है सांभर, सांभर झील, और दूसरा है केवलादेव घाना। केवलादेव, ये साइबेरियन बर्ड का स्थल है। केवलादेव घाना हो गया। गुजरात में है 4, नल सरोवर, थोल झील, खिजड़िया अभयारण्य और बधवाना। गुजरात के 4 हो गए, नल सरोवर, खेजड़िया अभयारण्य, खेजड़िया, खेजड़िया, थोल झील, और चौथा नल सरोवर, चौथा है बधवाना। बधवाना वेटलैंड, बटवाना आर्ट भूमि। ये हो गया 4 गुजरात का। महाराष्ट्र में है 3, लोनार झील, ठाणे क्रीक और नंदूर मद महेश्वर। लोनार ये झील है, ठाणे क्रीक और नंदूर मद महेश्वर, इनका नाम है नंदूर मद महेश्वर। ये हो गए महाराष्ट्र के 3। महाराष्ट्र के बाद ये है गोवा, यहाँ 1 है सिर्फ। गोवा में है नंदा झील, नंदा झील। यहाँ हरियाणा है और ये पंजाब। हरियाणा में 2 हैं, सुल्तानपुर और भिंडावास। हरियाणा के 2 हो गए, एक है सुल्तानपुर और दूसरा भिंडावास। यह पंजाब, पंजाब में 6 हैं। हरिके, व्यास, कांजली, केशोपुर, नांगल और रोपड़, ये पंजाब के 6 हैं।
हरिके, हरिके बैराज। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। तीसरा है कांजली झील। और चौथा है रोपड़। पांचवा नांगल। छठा केशोपुर मियामी, केशोपुर मियामी। ये हो गया। हरियाणा में सुल्तानपुर और भिंडावास हो ही गया। राजस्थान, गुजरात। अब आता है मध्य प्रदेश, यहां पर 5 हैं। यशवंत सागर, सांख्य सागर, सिरपुर, भोज जलाशय और तवा। यशवंत सागर, सांख्य सागर, भोज, भोज जलाशय, तवा, तवा भी जलाशय है। और पांचवा सिरपुर। ये हो गया एमपी का। छत्तीसगढ़ में है नहीं। बिहार में 3 है। यूपी में 10 है। आगे देखेंगे हम यूपी का कहां पर है, किस स्थान पे है, ये अलग से हम देखेंगे, मिलाने के लिए आता है प्रश्न। बिहार में 3 कौन कौन से हैं? नकटी झील, नागी झील, नकटी और नागी, और काबर ताल, ये तीनों हैं। बिहार का है एक काबर ताल, नकटी और तीसरा नागी, ये झीलें हैं। सिक्किम में अभी एक नया बना है, 4 नए स्थल जुड़े हैं। तो एक सिक्किम में, एक झारखंड में और 2 तमिलनाडु में बढ़े हैं। तो सिक्किम का नया स्थल कौन सा है? खेचियो पलरी, इनका नाम है खेचियो पलरी, सिक्किम। खेचियो पलरी, ये वहां का नाम है, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। खेचियो पलरी। ये बिहार के 3 हो गए। बंगाल में 2 हैं, पश्चिम बंगाल में 2 हैं। एक है ईस्ट कोलकाता और दूसरा है सुंदरबन। ईस्ट कोलकाता, ईस्ट कोलकाता और सुंदरबन। ये दोनों हो गए बंगाल के। उसके बाद आता है यहां आंध्रा। आंध्र प्रदेश में 1 है। आंध्र में एक ही झील है, कोलेरू। कोलेरू झील। आंध्र के बाद आता है झारखंड में 1 हो गया है, उधवा झील। यहां भी एक नया बढ़ा है, जैसे सिक्किम में
खेचियोपलरी, झारखंड में उधवा झील, पहला रामसर स्थल हुआ है उधवा झील। ये हो गया। केरल में है 3, वेम्बनाड, सस्थमकोटा और अष्टमुडी, ये तीनों झीलें हैं। केरल का है वेम्बनाड, अष्टमुडी और सस्थमकोट्टा। ये केरल। केरल के बाद कर्नाटक में 4 हैं, अघनाशिनी, रंगनथिट्टू, अघनाशिनी, रंगनथिट्टू, अघनाशिनी, रंगनथिट्टू, अंक समुद्र, चौथा मगधी। ये हो गया कर्नाटक का। यहां उड़ीसा में 6 हैं, पहला हीराकुंड, दूसरा है अंशुपा झील, अंशुपा झील है। तीसरा है तंपारा, चौथा है भीतरकनिका, भीतरकनिका, तंपारा, भीतरकनिका। पांचवा है सतकोसिया, सतकोसिया और चिल्का, चिल्का झील। ये हो गया उड़ीसा का 6 स्थल, 6 उड़ीसा, 6 पंजाब, ये दोनों तीसरे नंबर पे आते हैं। उसके बाद पूर्वोत्तर में एक है मिजोरम में पाला, ये है मणिपुर, मणिपुर में है लोकटक झील, लोकटक। नागालैंड अरुणाचल में कुछ नहीं है। असम में, असम में एक स्थल है दीपोर बील, इसका नाम है दीपोर बील। असम हो गया। त्रिपुरा में एक है, इसका नाम है रुद्र सागर, रुद्र सागर। ये सारे हो गए। अब यहां बचता है तमिलनाडु, सर्वाधिक स्थल 20। तो चलिए देखते हैं तमिलनाडु में 20 कौन कौन से हैं। यहां जगह कम है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहला थेरथंगल, थेरथंगल।
दूसरा है सक्कारा कोट्टई, थेरथंगल और सक्कारा कोट्टई, खेचियोपलारी और एक ये झारखंड वाला उधवा झील, ये चारों बने हुए हैं नए, खेचियोपलारी, सक्कारा कोट्टई, थेरथंगल और उधवा। सक्कारा कोट्टई के बाद है वेलोड, वेलोड ये सारे पक्षी अभयारण्य हैं, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, सक्कारा कोट्टई, वेलोड पक्षी अभयारण्य, चौथा है कांजीरन कुलम, कांजीरन कुलम ये तमिलनाडु के नाम है। पांचवा है लॉन्गवुड शोला रिजर्व, लॉन्गवुड शोला। छठा है कराई वेट्टी, कराई वेट्टी एक ही में है। सातवां है बुडोवुर पक्षी अभयारण्य, ये भी पक्षी अभयारण्य सारे। पक्षी अभयारण्य बुडोवुर के बाद आता है आठवां सुचिंद्रम वेटलैंड, आठवां है सुचिंद्रम वेटलैंड या आर्द्रभूमि। चित्रांगुडी, दसवां है वेदांथंगल, थेरथंगल और वेदांथंगल ये दोनों अलग अलग, वेदांथंगल। वेम्बनूर, 11वां है वेम्बनूर, वेटलैंड। कुथनकुलम, कुंथनकुलम, किरिकिली, किरिकिली पक्षी अभयारण्य। किरिकिली के बाद है पिचावरम मैंग्रोव, पिचवरम मैंग्रोव। मन्नार की खाड़ी, समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। ये समुद्री है, ये हो गया 15 हुए। 16वां है पल्लीकरनई, पल्लीकरनई इनका नाम, पल्लीकरनई रिजर्व। अगला है पॉइंट कैलिमर, पॉइंट कैलिमर, पॉइंट कैलिमर वन जीव अभयारण्य है ये। 17वां है नंजरायन, नंजरायन पक्षी रिजर्व।
मंजरायन है 18। उन्नीस है काजूवेली झील। काजूवेली। और अंतिम है उदयमार्तंड। उदयमार्तंड या मार्तंड। उदयमार्तंड। तो ये हो गए तमिलनाडु के बीच। अब बचता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल और किस स्थान पे है? उत्तर प्रदेश में कुल 10 हैं। तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर आता है। ये यूपी के 10। बखीरा। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य। यह है संत कबीर नगर में। बखीरा संत कबीर नगर। दूसरा है पीसीएस प्री में या लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में इस तरह से मिलाने के लिए आता है, उत्तर प्रदेश वाले मिलाने के लिए। और बाकी कौन सा स्थल किस स्टेट में है ये पूछा जाता है। दूसरा है हैदरपुर। हैदरपुर वेटलैंड है मुजफ्फरनगर और बिजनौर। बिजनौर, मुजफ्फर और बिजनौर। ऊपरी गंगा, यह है ब्रजघाट से नरौरा तक। सांडी, सांडी है हरदोई में। सांडी पक्षी अभयारण्य है, ये पक्षी हरदोई। पांचवा है सरसई नावर। सरसई नावर झील, ये है इटावा में। सूर सरोवर, सूर सरोवर है आगरा में। समसपुर, समसपुर है रायबरेली में। आठवां है समन, समन पक्षी विहार। समन है मैनपुरी में। नवाबगंज, नवाबगंज पक्षी विहार, यह है उन्नाव में। और 10वां
पार्वती आर्गा ये है गोंडा में। यो यूपी के सारे 10 रामसर स्थल हो गए। 2 फरवरी को रामसर डे मनाया जाता है। 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में यह समझौता हुआ था, ईरान के रामसर में। तो इस बार 2 फरवरी को रामसर दिवस का थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। वेटलैंड दिवस 2025 इसका थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। यह थीम भी पूछा जाता है। कभी कभी इसका अंग्रेजी वर्जन ही देवनागरी में लिखा रहता है प्रश्नों में, तो हमें अंग्रेजी में भी जानना चाहिए। इसे कहेंगे प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ये हो गया। और पूरे दुनिया में सबसे अधिक रामसर स्थल, इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। रामसर स्थलों में सबसे पहले है यूके, दूसरे पे है मैक्सिको और थर्ड है भारत। भारत में कुल 89 रामसर स्थल हैं। तो ये हो गया पूरा चैप्टर रामसर स्थल का। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़िए, जहां आपको सारे जरूरी PYQ, उसका PDF फॉर्म सब कुछ मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। धन्यवाद।